नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा में। मैं हूं आपके साथ भावना नायर। एचपीवी वैक्सीन से सेमीकंडक्टर तक आज का दिन स्वास्थ्य से लेकर सेमीकंडक्टर में हो रही प्रगति के लिए बेहद अहम रहा है। आत्मनिर्भर भारत का डबल इंजन इसको कहा जा रहा है। आज बात एक ऐसे सरकारी फैसले की जो लाखों बेटियों की जिंदगी बचाने का लक्ष्य लेकर आया है। देश में महिला स्वास्थ्य को सुरक्षित और सशक्त बनाने की दिशा में आज ऐतिहासिक अध्याय जुड़ गया है। सर्वाइकल कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के खिलाफ एचपीवी टीकाकरण अभियान का आगाज हुआ है। इस अवसर को देश भर में स्वास्थ्य सुरक्षा के नए संकल्प के रूप में देखा जा रहा है। लक्ष्य साफ है, सर्वाइकल कैंसर पर निर्णायक प्रहार। आंकड़े बेहद चिंताजनक हैं। बताते हैं आपको, भारत में हर साल लगभग 80,000 नए सर्वाइकल कैंसर के मामले सामने आते हैं और 42,000 से ज्यादा महिलाओं की मौत हो जाती है। यानी हर दिन औसतन 100 से ज्यादा परिवार इस बीमारी से प्रभावित होते हैं। ऐसे में सरकार का लक्ष्य साफ और स्पष्ट है, कम उम्र में सुरक्षा, मुफ्त और सुलभ टीकाकरण, कैंसर के बोझ को घटाना, भविष्य की पीढ़ी को सुरक्षित करना। नीति, नियत और प्रभाव, आज इसी पर होगी सीधी और सटीक चर्चा में। सर्वाइकल कैंसर के रोकथाम के लिए टीकाकरण काफी कारगर है। 14 साल की आयु की लड़कियों के ये टीके देश भर में लगाए जाएंगे। महिलाओं में होने वाले सर्वाइकल कैंसर और उससे होने वाली मौत के खिलाफ ये एक सुरक्षा कवच है। आइए देखते हैं इस पर खास रिपोर्ट। महिलाओं के लिए जानलेवा सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए राष्ट्रव्यापी एचपीवी टीकाकरण अभियान का शुभारंभ अजमेर से हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शुभारंभ किया। ये सर्वाइकल कैंसर और उससे होने वाली मौत के खिलाफ एक सुरक्षा कवच तैयार करेगा। यहां अजमेर से एचपीवी वैक्सीनेशन अभियान शुरू हुआ है। ये अभियान देश की नारी शक्ति को सशक्त करने की दिशा में अहम कदम है। 14 वर्ष की आयु की लड़कियों को ये टीके देश भर में लगाए जाएंगे। मुझे एचपीवी वैक्सीन लगी है, जिससे मैं सर्वाइकल कैंसर से बिल्कुल सुरक्षित हूँ। और आज हम प्रधानमंत्री जी से मिले हैं और उन्हीं के सामने मुझे वैक्सीन लगी है। आज मेरे को एचपीवी वैक्सीन लगी है, जिससे मैं पूरी तरह से सुरक्षित हो गई हूँ। आज मुझे सर्विकल कैंसर की वैक्सीन लगी है, जो कि बहुत अच्छी है, बहुत सुरक्षित है। अब मैं पूरी तरीके से सुरक्षित महसूस कर रही हूँ। मैं यही कहना चाहूँगी कि सभी 14 से 15 साल की बालिकाओं को ये वैक्सीन लगवानी चाहिए। अजमेर में ही प्रधानमंत्री ने राजस्थान के लिए इंफ्रा, ऊर्जा, पेयजल मिशन, शिक्षा से संबंधित 16,680 करोड़ से अधिक की अनेक विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिसमें बांदीकुई से जयपुर 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास भी रहा। वहीं उन्होंने दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे के पैकेज 14 का उद्घाटन किया। उन्होंने 21,800 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए। अब राजस्थान में पेपर लीक पर लगाम लगी है। दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो रही है। आज यहां इसी मंच से राजस्थान के 21,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे गए हैं। ये बहुत बड़ा बदलाव आया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक ओर भाजपा है जो विकास के लिए काम कर रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस है जो देश को कमजोर करने और बदनाम करने का काम करती है। उन्होंने कहा कि आज की कांग्रेस आईएनसी नहीं बल्कि एमएमसी यानी मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस बन चुकी है। दुनिया भर के मेहमानों के सामने कांग्रेस ने देश को बदनाम करने की कोशिश की। आज वो आईएनसी के बजाय एमएमसी बन गई है। एमएमसी यानी मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस हो चुकी है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकारें सत्ता भाव से नहीं, सेवा भाव से काम करती हैं। इसलिए महिलाओं से लेकर किसानों तक और देश के जवानों तक की परेशानियों का समाधान बीते 11 वर्षों में संवेदनशीलता के साथ किया गया है। अजमेर से नितेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ ये बड़ी मुहिम भारत सरकार द्वारा आज से जिसका आगाज हुआ है, एचपीवी वैक्सीन। और भारत में आपको बता दें कि सर्वाइकल कैंसर एक प्रमुख स्वास्थ्य समस्या है। ये महिलाओं में दूसरा सबसे सामान्य कैंसर है, जिससे हर साल लाखों मामले सामने आते हैं, हजारों मौतें होती हैं। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए देश में एचपीवी वैक्सीन ड्राइव शुरू की गई है। इसको लेकर देश के बड़े डॉक्टर्स का क्या कहना है, क्या है उनकी प्रतिक्रिया, आइए आपको सुनवाते हैं। सर्वाइकल कैंसर्स आर द सेकंड लार्जेस्ट कॉज ऑफ कैंसर इन फीमेल्स, और ये वैक्सीन लेकर हम कितनी ज़्यादा मॉर्बिडिटी प्रिवेंट कर सकते हैं, कितनी ज़्यादा फैमिलीज़ को वो एगनी, वो दर्द सेव कर सकते हैं जो एक फैमिली में एक कैंसर पेशेंट होने से होता है। Cervical cancer vaccination along with screening, that is the only way out to reduce the burden of cervical cancer incidence in India. सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए दो बहुत इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, एक एचपीवी वैक्सीनेशन और एक सर्वाइकल स्क्रीनिंग। दोनों ही बहुत पावरफुल हैं, मगर वैक्सीनेशन कहीं ना कहीं एक आगे का रास्ता लेता है, क्योंकि वो एक बार लगाना है, छोटी बच्चियों को लगाना है, जबकि स्क्रीनिंग हमें हर 5 साल पे 10 साल पे कराना होगा। और मैं एक पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, बच्चों के कैंसर से डील करती हूँ, तो खास के मैसेज देना चाहूँगी कि हमारे बच्चों को एक कैंसर हो चुका है तो उनको दूसरा कैंसर नहीं हो, हम प्रिवेंट कर पाएँ, इससे अच्छी और कोई बात नहीं होती, क्योंकि वो लोग एक बहुत टफ जर्नी से गुजर चुके हैं, उनको आगे जाके एक सेकंड कैंसर नहीं हो और वो प्रिवेंट हो सके, एक वैक्सीन से एक बहुत ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है। हम एक ऐसे कैंसर को प्रिवेंट करने जा रहे हैं जो कि एक महिलाओं को है, और जो हमारे मालूम है कि हमारी महिलाएं जो एक हमारे परिवार का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और जब महिला स्वस्थ होती है पूरा परिवार स्वस्थ होता है। इसके मिशन में मुझे लगता है कि हम बहुत बहुत आभारी हैं अपने माननीय प्रधानमंत्री के लिए। तो नारी शक्ति को सशक्त बनाने का एक महत्वपूर्ण कदम स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैसे महिलाओं स्वस्थ हों, कहा भी जा रहा है डॉक्टर के द्वारा कि एक महिला स्वस्थ होती है तो देश का विकास भी होता है। इस समय हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़ गए हैं, डॉक्टर एन के अरोड़ा हैं, प्रेसिडेंट हैं एम्स बिलासपुर के और डायरेक्टर हैं INCLEN। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अरोड़ा। सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी, जिस तरीके से हमारी किशोरियों के स्वास्थ्य को मजबूत करने की ये महत्वपूर्ण पहल की जा रही है, और सर्वाइकल कैंसर लगातार तेजी से बढ़ रहा है भारत में, 42,000 मौतें हर साल ऐसे होती हैं। ऐसे में इस तरीके की एचपीवी वैक्सीनेशन ड्राइव कितनी महत्वपूर्ण है वर्तमान स्थिति में? मैं एक बहुत लंबा मेरा सपना था व्यक्तिगत तौर पे, क्योंकि ये एचपीवी का जो वर्किंग ग्रुप है एंटैगी का, मैं उसका चेयरमैन हूँ, और ये एक ऐसी वैक्सीन रह गई थी जो हमारी बेटियों के लिए हम इंतज़ार कर रहे थे, और मेरे पास शब्द नहीं है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए कि ये अब वैक्सीन हमारे यहाँ 9 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त में मिलेगी। और जैसा कि पहले जो कुछ वैज्ञानिक थे उन लोगों की मैं बात सुन रहा था, सच्ची बात यह है कि जो महिला अगर कोई हमारा कार्यक्रम देख रही है और जिसको सर्वाइकल कैंसर हो, उस समय इतनी पीड़ा होती है कि कई बार मरीज खुद भी और मरीज के घर वाले कहते हैं कि इससे अच्छा तो मृत्यु हो जाए। बहुत ही पेनफुल होता है और अंत जो है बहुत परेशानी वाला होता है। और एक सिंपल टीके से, एक ही टीका लग जाने से, एचपीवी का टीका लग जाने से आप इस दुख से हमेशा के लिए निजात पा लेते हैं। सारी दुनिया में सबसे ज्यादा कैंसर के जो सर्वाइकल कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर होता है बच्चे की बच्चेदानी के मुंह पर ये कैंसर होता है, और ये बहुत दुख करने वाला होता है, जानलेवा होता है। और खास तौर पे एक प्रॉब्लम ये और होती है कि ये 40 साल से लेके 55 साल के बीच में सबसे ज्यादा इसका उस समय दिखाई देता है, और जिस समय माँ की सबसे ज्यादा घर में जरूरत होती है, और उस समय ये बीमार हो जाता है जब। तो जैसे कि आपने बहुत सुंदर ढंग से बताया कि ये एक परिवार को बिगड़ने वाली बात हो जाती है, और ये महिला सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा एक कदम है, और इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद कि हमारे देश में अब ये टीका सब बच्चों को मिलेगा। बिल्कुल, कहा भी यही जाता है कि कैंसर की अगर प्रिवेंशन करनी है तो डायग्नोस पहले हो जाए
और ऐसे में अपनी किशोरियों को पहले ही जब हम इस वैक्सीनेशन से दे दें तो हम आने वाले समय को, भविष्य को भी मजबूत कर रहे हैं, सुरक्षित कर रहे हैं। इसमें देखिए, ये बिल्कुल इसमें सही है कि बचाव ही जो है सबसे अच्छा तरीका है, और टीकाकरण एक तरीके से इंश्योरेंस लेना है, स्वास्थ्य के लिए बीमा करना है। और यहाँ पर ये टीके की वजह से आपका कैंसर की प्रति जो है एक बीमाकरण हो जाता है। हम बच्चों के टीकाकरण की भी बात करते हैं और बाकी टीकाकरण इसी तरीके से ये महिलाओं के लिए और के लिए एक कैंसर से बीमाकरण है। इस और बार बार एक चीज और होती है, अगर टीका नहीं लगे हो, जैसे अभी हमारे जो 15-20 साल से ज्यादा के महिलाएं हैं और उनको जैसे कि आपने बताया 30 साल की उम्र के बाद हर 5 साल में अपनी जांच करवानी होती है, और ये आसान नहीं होता किसी भी महिला के लिए। हमने देखा है कि पूरे देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में महिलाओं को हर 5 साल में अगर जांच करानी पड़े तो ये एक डिस्कम्फर्ट और अनकंफर्टेबल चीज होती है। और लेकिन अगर उसकी जगह मेरे को टीका लग गया, मेरी बिटिया को या मेरी ग्रैंड डॉटर को, उसके लिए मेरे को आश्वस्त हूं, तो ये बचाव का सबसे बेहतरीन तरीका है। बिल्कुल, बचाव का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। बड़े सरल शब्दों में मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो दर्शक हमें देख रहे हैं, जो माता पिता हमें देख रहे हैं, जो अपने किशोरियों को ये वैक्सीनेशन आज की पहल के बाद लगवाना चाहते हैं, किस तरीके से ये प्रोसेस शुरू हो, कौन सी वो एज परफेक्ट है और किस एज के बाद ये लगाया नहीं जा सकता, और क्या डॉक्टर साहब मैं पढ़ रही थी, क्या ये कैंसर सिर्फ सर्वाइकल कैंसर को ही सिर्फ उससे बचाव देता है, क्योंकि मैंने पढ़ा ये दूसरे कैंसर से भी बचाव दे सकती है ये वैक्सीनेशन? बिल्कुल, ये सबसे पहले तो ये मैं बता दूं कि ये टीका बिल्कुल ही सेफ है, सुरक्षित है, और इससे स्वास्थ्य पे बिल्कुल भी असर नहीं पड़ता, और बल्कि जब टीका लगाया जाता है तो हल्का बुखार वगैरह भी नहीं होता। नंबर 2, ये सबसे बेहतरीन उम्र जो है वो 9 से 14 साल की लड़कियों के लिए है। अभी 14 साल की जो किशोरियां हैं, सारे देश में एक साथ इनको टीकाकरण शुरू किया गया है, और धीरे धीरे ये उम्र पे ला करके 9 साल से शुरू हो जाएगा। तो लेकिन अभी फिलहाल 14 साल में, और एक ही टीका लगने के बाद वो पूरी उम्र के लिए वो सुरक्षित हो जाती हैं। तीसरी चीज ये है कि जब हमारे को 9 साल पे जब ये लगा दिया जाता है तो उस समय जो इम्यूनिटी है वो सबसे बेहतरीन होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी उम्र में ये टीका लगाया जाए तो आपको 2 या 3 टीके लगाने पड़ेंगे, लेकिन अगर 9 साल की एक लड़की, 9 से 14 साल की लड़की के बीच में टीका लगाया जाए तो एक ही टीके से काम हो जाता है। और एक बहुत विशेष इस जो कार्यक्रम का है, मैं पिछले करीब 30 साल से टीकाकरण कार्यक्रम से जुड़ा हुआ हूं। ये पहला टीकाकरण कार्यक्रम है जो पूरे देश में एक साथ शुरू किया गया है। ये छोटा काम नहीं है। एक साथ 1.25 करोड़ बच्चियां हैं, 1 करोड़ 20 लाख लगभग लड़कियां हैं जो 14 साल की, और उनको सबको ये टीकाकरण दिया जा रहा है। ये इस कार्यक्रम के लिए बहुत बिल्कुल, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण पहल है, और कहा जाता है कि एक महिला एक परिवार का स्तंभ होती है। तो अगर महिला स्वस्थ रहेगी, परिवार स्वस्थ रहेगा, और परिवार स्वस्थ रहेगा तो देश स्वस्थ और सशक्त रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अरोड़ा, चर्चा में के साथ जुड़ने के लिए और डीडी न्यूज में अपने विचार रखने के लिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जब ब्रेक के बाद चर्चा में लौटेंगे तो बताएंगे कि स्वास्थ्य में रक्षा तो मिली, लेकिन चिप में भारत को कैसे मिल रही है क्रांति। ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और जिस तरीके से हम चर्चा में बात कर रहे हैं कि कैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने एक तरफ HPV के जरिए कैंसर से
रक्षा प्रदान कर रहे हैं, वैक्सीनेशन ड्राइव है, वैसे ही हम कैसे चिप के क्षेत्र में क्रांति ला रहे हैं। और आज ये बेहतरीन मिसाल देखने को मिली है भारत के गुजरात के साणंद में, जहां सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। माइक्रोन टेक्नोलॉजीज के साथ MOU हुआ था 2023 में, जब इसका शिलान्यास किया गया था साणंद में, और आज ये सपना साकार हुआ है। साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किस तरीके से भारत सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर रहा है। और सिर्फ मेक इन इंडिया की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है मेक फॉर द वर्ल्ड की, यानी नई सोच, नई दिशा। चाहे हेल्थ सेक्टर हो या हाईटेक हो, भारत ने एक बड़ी छलांग यहाँ से लगाई है। और वो सरकारी पहल जो भारत को टेक्नोलॉजी की ग्लोबल ताकत बनाने की दिशा में अब निर्णायक मानी जा रही है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन था कि भारत को किस तरीके से सेमीकंडक्टर का हब बनाया जाए, इस दिशा में ये साणंद का सेमीकंडक्टर प्लांट अपने आप में एक बड़ा मील का पत्थर साबित हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के साणंद में एक अत्याधुनिक और विशाल सेमीकंडक्टर प्लांट का आज उद्घाटन किया है। माइक्रोन सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का यह संयंत्र सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्ट और पैकेजिंग को समर्पित है। वैश्विक सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में ये एक अहम मील का पत्थर माना जा रहा है, भारत की स्थिति को मजबूत कर रहा है। और ऐसे में देश का जो तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में जो सपना था, उस सपने को ये साकार करता हुआ नजर आ रहा है। इस उपलब्धि को एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस परियोजना का शिलान्यास आपको बताया हमने कि साल 2023 में हुआ था, और ये इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत एक पहला प्रस्ताव था जिसको स्वीकृति मिली, तेजी से काम शुरू हुआ, और 2023 में जो शिलान्यास हुआ उसका इम्प्लीमेंटेशन आज हो गया है। ये संयंत्र AI और उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग में तेजी से हो रही प्रगति के कारण मेमोरी और स्टोरेज समाधानों की बढ़ती वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए एक बड़ा कदम है, जिसको डिजाइन किया गया है माइक्रोन टेक्नोलॉजीज के द्वारा। तो आपको बताएं कि मेमोरी और स्टोरेज में जो दिक्कतें आती थी, अब जो है इस संयंत्र के जरिए एक बड़ा प्लांट यहाँ साणंद में बनाया गया है, जिसकी शुरुआत आज से हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। हमने देखा कि कुछ दिनों पहले दिल्ली में AI समिट हुआ था। AI की दिशा में जिस तरीके से क्रांति हमने करी, अब सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भी बड़े मिसाल हम कायम करते हुए नजर आ रहे हैं। जून 2023 इस फैसिलिटी के लिए MOU साइन हुआ। इसके बाद सितंबर 2023 साणंद में इस फैसिलिटी की ग्राउंड ब्रेकिंग हुई। फिर फरवरी 2024 यहां पायलट फैसिलिटी में मशीनें लगने लगी, और आज फरवरी 2026 में इस फैसिलिटी में कमर्शियल प्रोडक्शन भी शुरू हो गया। साथियों, जो भी इस सेक्टर को देखते हैं, समझते हैं, वो इस स्पीड के मायने जान सकते हैं। दुनिया के विकसित देशों में भी एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट जैसे टैक्स समझौतों को 3 से 5 साल लग जाते हैं। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है, लेकिन भारत ने कुछ ही महीनों में इसको क्लियर कर दिया। जब नीयत साफ हो, निष्ठा देश के तेज विकास के प्रति हो, तब नीति भी स्पष्ट बनती है और निर्णयों में भी गति आ ही जाती है। तो आप देख रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साणंद में एक जनसभा को संबोधित किया। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कैसे सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत लगातार प्रगति कर रहा है। डिजिटल इंडिया के क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कैसे प्रगति हो रही है। सेमीकंडक्टर हब बनाने की अब पूरा प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत सरकार कर रही है। और इस समय हमारे साथ विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़ गए चर्चा में। डॉक्टर मनीष कुमार हुड्डा हैं, आप डायरेक्टर टेक्नोलॉजी हैं इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन मेटी के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर कुमार आपका चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण कदम इसको माना जा रहा है और प्रगति माना जा रहा है। कैसे ये जो ATMP फैसिलिटी बताई जा रही है, वो कैसे हमारे सेमीकंडक्टर मिशन में ग्लोबल वैल्यू चेन में एक बड़ा निर्णायक कदम साबित हो गई? निस्संदेह
ये एक बड़ा निर्णायक कदम होगा। ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो आज आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय ने जिसका उद्घाटन किया है, ये मेमोरी प्रोडक्ट की असेंबली और पैकेजिंग करेगा। जैसा कि आपने कहा कि मेमोरी प्रोडक्ट आज AI टेक्नोलॉजी को देखते हुए विश्व में बहुत ज़्यादा डिमांड के अंदर है। भारत का अब योगदान इस फैसिलिटी के थ्रू मेमोरी सेगमेंट में प्रोडक्ट देने के लिए शुरुआत हो चुकी है। ये अपने प्रकार की एकमात्र ऐसी फैसिलिटी होगी जो पूरे विश्व में रेस फ्लोर की ATM की फैसिलिटी सबसे बड़ी फैसिलिटी होगी माइक्रोन की। पहले ये कहा जाता था कि मेमोरी और स्टोरेज की डॉक्टर हुड्डा बात नहीं की जाती थी। आज मेमोरी और स्टोरेज को कैसे प्रिजर्व किया जाए, कैसे यहीं अपने देश में बनाया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमेशा से ये विजन रहा था आत्मनिर्भर भारत का, सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में लगातार प्रगति करने का, और सिर्फ मेक इन इंडिया नहीं, मेक फॉर द वर्ल्ड का विजन है यहाँ पे। बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है वो मेक फॉर वर्ल्ड का ही है। और इस फैसिलिटी से जिसका आज उद्घाटन हो गया है, जैसा कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बताया कि इसकी प्रोडक्शन की शुरुआत पायलट फैसिलिटी से हो चुकी है। हमने विश्व को प्रोडक्ट देना शुरू कर चुके हैं इस फैसिलिटी से। जब ये पूरी तरह बनेगी, इसमें से 26 मिलियन डिवाइस पर वीक इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी होगी, जो कि भारत की और वैश्विक रिक्वायरमेंट मेमोरी की पूरी करने में सक्षम रहेगी। तो देश को एक बड़ा बाजार यहाँ भारत सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में देता हुआ नजर आ रहा है डॉक्टर हुड्डा। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। देश में मेमोरी का बड़ा बाजार एक डेवलप होता नजर आ रहा है, जो कि डिमांड ऑलरेडी पहले होती थी सेमीकंडक्टर की मेमोरीज की, बट अभी तक हम बाहर से लेके आते थे। इस फैसिलिटी के लगने से हमारी डिमांड का कुछ प्रतिशत हम यहाँ से पूरा कर सकते हैं, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण कदम माना जाए जब हम आज की डेट में IoTs की, मेमोरीज की और AI डिवाइसेस की बात करते हैं। जैसे कि आपने कहा, AI समिट में अभी मेन महत्वपूर्ण मुद्दा यही था कि सिस्टम इंटीग्रेशन, जिसमें कि मेमोरी और प्रोसेसिंग एक साथ इंटीग्रेट की जा सके, वैसे मॉड्यूल का भी इस माइक्रोन की फैसिलिटी से उत्पादन किया जा सकता है। और ये जो फैसिलिटी पूरी तैयार की गई है अपने आप में कितनी विशाल है। कहा जा रहा है 5 लाख वर्ग पर ये फैला हुआ ये प्लांट है, और जो इसमें टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है बेहद अत्याधुनिक है, और जो टेम्परेचर मेंटेन किया जाएगा वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है। क्या बताएंगे इस प्लांट के बारे में और क्या क्या विशेषताएं हैं? बहुत सही कहा मैडम। ये विश्व की, जैसा कि मैंने आपको बताया कि विश्व की सबसे बड़ी रेज्ड फ्लोर क्लीन रूम फैसिलिटी होगी, जो कि ATM की फैसिलिटी के बारे में अगर हम बात करें तो ये फैसिलिटी जो टेम्परेचर होता है, इसके अंदर 21 से ±2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन रखना पड़ता है। इस 1,50,000 स्क्वायर मीटर की एरिया के अंदर, क्लीन रूम के अंदर हमें ये तापमान मेंटेन रखना पड़ता है। फैसिलिटी को इंटरकनेक्ट किया जाता है ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम के द्वारा, जो कि प्रोडक्ट को एक मशीन से दूसरे मशीन में ट्रांसफर करते हैं और तेजी से प्रोडक्ट का निर्माण करने में सहायक सिद्ध होती है। जैसा कि आपने दिखा रहे हैं कि क्लीन रूम ये तैयार हो चुका है, जिसके अंदर अब इक्विपमेंट फुल प्रोडक्शन के लिए लगना प्रारंभ हो चुके हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने अब इस फेज 1 की क्लीन रूम का जो उद्घाटन किया है, इसके पायनियर प्रोडक्ट ऑलरेडी शुरू हो चुका है इस फैसिलिटी से। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस फैसिलिटी के अंदर जो क्लीन रूम हमें क्लास 1000 और क्लास 10,000 क्लीन रूम की रिक्वायरमेंट होती है। जब हम क्लास 1000 की बात करते हैं, इसमें 0.5 माइक्रोन का पार्टिकल 1 स्क्वायर फीट के अंदर 1000 से ज्यादा नहीं हो सकते। आप ऐसा इसको कंपेयर किया जा सकता है कि ये बिल्कुल ऐसा सबसे स्वस्थ एरिया है जिसमें कोई पार्टिकल, कोई धूल का कण नहीं होगा, और जहां पे ये मैन्युफैक्चरिंग होती है। बिल्कुल, पहले बात होती थी 10 से 12 साल पहले, सिर्फ अगर तकनीक की बात की जाए तो सिर्फ IT क्षेत्र की बात की जाती थी, लेकिन आज हम AI की बात कर रहे हैं। आज हम सेमीकंडक्टर में आत्मनिर्भर होते हुए देश की बात कर रहे हैं, विकसित भारत 2047 के सपने की बात कर रहे हैं। डॉक्टर हुड्डा, तमाम जानकारियों के साथ और ये विचार हमारे साथ साझा करने के लिए, हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ चर्चा में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए DD न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।